दोस्तों आपने स्टेशन पर या ट्रेन में सफर करने के दौरान कभी न कभी इस तरह की एक ट्रेन जरूर देखी होगी। ये ट्रेन पूरी तरह से बंद होती है या पैक्ड होती है, साथ ही इसके जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उन्हें भी पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। तो कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन का काम क्या होता है और क्या इस तरह की ट्रेन किसी बेहद खुफिया सामग्री को या फिर किसी बहुत ज्यादा महंगी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बनी होती है। इन ट्रेन में ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा, तो फिर ये ट्रेन किस काम आती है और हमारा इंडियन रेलवे इस तरह की ट्रेन क्यों चलाता है? आखिर ऐसा क्या खास होता है इन ट्रेन में? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी एक मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन है। दोस्तों ये NMG ट्रेनें होती है और इन ट्रेनों के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद होते हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि जब इस तरह की ट्रेनों के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद होते हैं तो इन ट्रेनों के अंदर सामान कहां से आता है? दोस्तों इस तरह की जो ट्रेनें हैं इनमें मिनी ट्रक और जीप वगैरह का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये सब कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि NMG ट्रेन का मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन और इस तरह की ट्रेनों से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई की जाती है। और हमारी जो पैसेंजर ट्रेन होती है यानी कि जिनमें हम सफर करते हैं, जब उनके कोच पुराने हो जाते हैं तो इन ट्रेन को गुड्स ट्रेन में तब्दील करके इन ट्रेनों को बनाया जाता है और एक पैसेंजर कोच को NMG कोच में तब्दील करने के बाद उसे 5 से 10 साल तक और इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जब एक पैसेंजर कोच रिटायर्ड हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती है तब उन्हें NMG कोच में बदला जाता है और फिर से 5 से 10 साल तक इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक पैसेंजर कोच को NMG कोच में बदलने के लिए कोच को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और इसके अंदर से सभी सीट को खोलकर हटा दिया जाता है और इनमें जो पंखे और लाइट लगी होती है उन्हें भी हटा दिया जाता है। साथ ही से और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें लोहे की पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक साधारण कोच जब 25 साल तक सर्विस दे चुका होता है तब उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है और फिर इन्हें ऑटो कैरियर में तब्दील कर दिया जाता है और फिर इनका नाम हो जाता है NMG रैक और इसे कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि जिसमें कार, मिनी ट्रक और ट्रैक्टर को आसानी से लोड और अनलोड किया जा सके। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जब इन्हें सील कर दिया जाता है तो इनके अंदर सामान कैसे रखा जाता है? तो यहाँ पर पूरी तरह से सील कर देने का मतलब है खिड़की और दरवाजों को लॉक कर देना और इनमें सामान रखने के लिए कोच के पिछले हिस्सों में दरवाजा बनाया जाता है। ऐसी ट्रेन से जुड़ी एक और बात है जो कि आप सभी ने नोटिस जरूर की होगी। आपने कई बार देखा होगा कि कई ट्रेनों में जनरेटर कार लगी होती है, लेकिन ऐसा हर ट्रेन में नहीं होता है। लेकिन कुछ ट्रेनों में ये जनरेटर कार लगी होती है। तो अब सवाल आता है कि ये जनरेटर कार किस ट्रेन में लगी होती है? तो आपको बता दें कि पहले के ICF कोच में बिजली की सप्लाई कोच के नीचे लगे अल्टरनेटर से होती थी और इन्हें सेल्फ पावर जनरेटिंग कोच भी कहते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें LHB कोच की तो इसमें सेल्फ जनरेशन पावर की व्यवस्था नहीं होती है और पूरी ट्रेन में पावर की सप्लाई देने के लिए एक जनरेटर कार की आवश्यकता होती है। और जब एक ट्रेन में एक जनरेटर कार से काम नहीं चलता है तो इस कंडीशन से निपटने के लिए एक स्टैंड बाय पावर कार भी लगाई जाती है और इस तरह एक LHB ट्रेन के आगे पीछे एक पावर कार लगी हुई दिखती है और इस व्यवस्था को एड ऑन जनरेशन कहते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रेनों में पैंट्री कार भी लगी होती है और ये पैंट्री कार भी रेलवे सिस्टम का एक सबसे अहम हिस्सा है। पैसेंजर की सुविधा के लिए खाने की व्यवस्था का अरेंजमेंट पैंट्री कार में किया जाता है। यानी कि पैंट्री कार में पैसेंजर के खाने पीने के सामान की व्यवस्था होती है और ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों में पैंट्री कार लगी होती है, जैसे कि एक्सप्रेस, पैसेंजर, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेन। और जिन ट्रेनों का सफर 4 से 6 घंटे का होता है उन्हें पैंट्री कार नहीं दी जाती है। तो दोस्तों रेलवे से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।